अगर आपने हमराही की एपिसोड 25 और 26 देखे हैं तो आपके भी होश उड़ गए होंगे। वो उसको मारना चाह रही है, वो उस पे मरा जा। और अगर नहीं देखे तो भाई क्या कर रहे हो, आपने तो असल ड्रामा ही मिस कर दिया। मतलब इन 2 एपिसोड में जो धमाके हुए हैं और जो धमाका एपिसोड 27 में होगा उसे तो पूरे ड्रामे का रुख ही बदल दिया। लानत है तुम्हारी शक्ल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिहान, इल्हाम और गाजी यूसुफ की। जहां इल्हाम अपने हिस्से का सच ढूंढ रही है, सिहान अपने हिस्से का दुख झेल रहा है और गाजी यूसुफ जो अपने बेटे की मोहब्बत में इतना पागल हो गया है कि सबको मारने पर तुल गया है। चले बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार और चटपटा रिव्यू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एपिसोड 25 की शुरुआत ही इतनी इंटरेस्टिंग थी जब एक ऐसा इंसान जिसका 2 हफ्ते पहले हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और वो मेहनती लकड़हारा बनकर लकड़ियां काट रहा है, जैसे ट्रांसप्लांट उसका नहीं बल्कि एलिफ का हुआ था जो कामयाब ना हुआ और वो मर गई। भाई तुम थोड़ी सी तो एक्टिंग करो जिससे पता चले कि तुम बीमार हो। कोई सांस फुलाओ, कोई दिल पर हाथ रखो, कोई दर्द की एक्टिंग करो। पर ना बाबा, सिहान साहब को तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है। फिर अगले सीन में हमने देखा इल्हाम वहां आ जाती है। सिहान इल्हाम की तरफ भागता है उसको एलिफ समझकर, पर इल्हाम तो उसका मुंह तोड़कर उसे होश में लाती है कि ना जी मैं इल्हाम हूँ। थप्पड़ मारने के बाद भी उसे सब्र नहीं आता और वो सिहान पर फट पड़ती है और उसे 5 मिनट लंबा लेक्चर दे देती है। दोस्तों इल्हाम ने तो हद ही कर दी, यानी मासूम से सिहान को 3 थप्पड़ दे मारे और वो उसे खा गया जैसे वो पत्थर नहीं फूल मार रही हो। थोड़ी तो शॉकिंग एक्टिंग करते, तुम तो बस अफसुर्दा और यतीमों वाला मुंह बनाया हुआ है कि मारी जाओ, मैंने नहीं गुस्सा करना। इल्हाम सिहान को कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहाँ दूसरी तरफ गाजी को पता चलता है कि इल्हाम सिहान तक पहुँच गई है। वो अपने आदमियों पर ऐसे चिल्लाता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। फिर हुई हमारी पुलिस की एंट्री, जो हर ड्रामे में ही ऐसी दिखाते हैं, जो पुलिस कम और वडेरों के गुलाम ज्यादा होते हैं। इल्हाम कोशिश करती है कि सिहान पर FIR कट जाए, पर इंस्पेक्टर कह देते हैं कि कत्ल हमारे इलाके में नहीं हुआ, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कहने गाजी यूसुफ के कि पुलिस भी उसके आगे बीगी बिल्ली बनी हुई है। लेकिन असल मजा तब आता है जब सिहान इल्हाम से मिलता है और उसे कहता है कि मैंने एलिफ को नहीं मारा, मैं तो उससे इतनी मोहब्बत करता था। इल्हाम उसकी बातों में नहीं आती और कहती है तुमने अपनी जान बचाने के लिए एलिफ की जान ले ली। दोस्तों यहाँ पर दोनों की एक्टिंग टॉप क्लास थी। सिहान की आंखों के आंसू और इल्हाम का गुस्सा कमाल था। अब आते हैं इस एपिसोड के सबसे बड़े धमाके की तरफ। गाजी यूसुफ जो एलिफ का कत्ल करने के बाद शरीफ बनने की एक्टिंग कर रहा था, वो अपने बंदे से कहता है कि मैंने एलिफ की जान अपने बेटे की जान बचाने के लिए ली थी। और इतना ही नहीं, वो कहता है कि इल्हाम ने मेरी रेड लाइन क्रॉस की है और उसे इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इससे पहले कि वो मेरे बेटे को कुछ करे उसे मार दो, और मौत ऐसी होनी चाहिए जैसे एलिफ की मौत एक हादसा थी, किसी को शक भी ना हो। जी हाँ दोस्तों, गाजी यूसुफ ने किया दूसरे कत्ल का इरादा। क्या बाप है दोस्तों, पहले विलन अपनी महबूबा को पाने के लिए उसके महबूब को मारते थे, अब बाप है जो अपने बेटे के लिए सबको मरवा रहा है। चलिए बात करते हैं अब एपिसोड 26 की। इल्हाम के दिल में जो सिहान के लिए नफरत थी वो अब कम हो जाती है। अगले दिन इल्हाम बिना बताए गेस्ट हाउस से चली जाती है, पर वो सिहान के लिए एक लेटर छोड़कर जाती है। सिहान जब वो खत पढ़ता है जो इल्हाम ने लिखा होता है, मैं वापस जा रही हूँ, तुमसे मिलने के बाद मुझे इतना यकीन हो गया कि तुमने एलिफ का कत्ल नहीं किया, लेकिन मुझे तुमसे एक वादा चाहिए कि तुम अपने बाप से कभी नहीं मिलोगे। इल्हाम को इतना यकीन हो गया है कि एलिफ के कत्ल के पीछे गाजी यूसुफ है और वो जानती है कि वो सिहान पर कितना मरता है, इसलिए उसे सज़ा देने के लिए सिहान से वादा मांगती है। क्या सिहान इल्हाम से वादा करेगा और कभी अपने बाप से नहीं मिलेगा? ये देखेंगे अगली एपिसोड में, जो कि बहुत धमाकेदार और अनएक्सपेक्टेड सीन से भरी पड़ी है।